हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो आपको क्या करने हैं, दो चर यानी टू वेरिएबल की आपको क्या करनी है, रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई होगी। तो उससे हम देखो इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। हम इसमें रेखाएँ सीखेंगे, कितने प्रकार की रेखाएँ। तो आपकी तीन प्रकार की रेखाएँ हैं, समांतर, प्रतिच्छेदी और संगत। और इनमें ही क्या होता है, संगत असंगत दो कंडीशन होगी। और इसमें ग्राफ भी बनेगा। तो ग्राफ आपका 6 नंबर का ग्राफ आएगा या 3 नंबर का आएगा। और ये 6 या 5 नंबर की पूरी प्रश्नावली है। इसमें प्रतिस्थापन, विलोपन, ये सब विधियां भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछा जाता है। तो मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ सारी, और ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। फिर 1 बाय 1 करके हम प्रश्नावली पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को करना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं एक्सरसाइज थर्ड। और थर्ड में ही आज हम कौन सी करेंगे, 3.1। उससे पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ या थ्योरी बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तो रेखाएं पढ़ेंगे, रेखाएं। और उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि रेखिक समीकरण होती क्या है, दो चरों वाली। तो टू वेरिएबल्स की, दो चरों वाली लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाली रेखिक समीकरण क्या होती है। देखो मैंने बताया था कि चर क्या होते हैं। आपको पता है x + 3 = 0। तो ये कौन सी चर वाली है, एक चर वाली। कौन से चर वाली है, एक। अगर मैं इसे कर दूं x + y = 5, तो ये कौन से चर वाली समीकरण है, दो चरों वाली। क्यों, क्योंकि इसमें एक x भी है और साथ में एक y भी है। तो ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। और रेखिक का मतलब क्या होता है, जब चर की पावर क्या होती है, एक हो। चर की पावर क्या होती है, एक। मैं आपको ऐसे कर दूं x² + y² = 25। तो ये रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर क्या आ गई है आपकी, 2। क्या आ गई है, 2। तो इसे हम द्विघात समीकरण या क्या कहेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे वृत्त की समीकरण भी बोलते हैं इसे। इस प्रकार से सर्किल की इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको तो इतना ही याद रखना है कि एक रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें घात एक हो और एक से अधिक चर हों, उसे क्या कहते हैं, दो चरों वाली रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं रेखाएं। रेखाएं देखो कितने प्रकार की है आपके, 3। एक क्या है, पहली है प्रतिच्छेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। किस प्रकार से ग्राफ बनता है इसका, इस प्रकार से एक कॉमन बिंदु आता है और ऐसे ग्राफ बनेगा। फिर दूसरी होती है समांतर, दूसरी क्या होती है, समांतर। और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है संगत। क्या होती है, संगत। क्रॉसपॉन्डिंग और क्या होती है, पैरेलल। और प्रतिच्छेदी का मतलब क्रॉस करने वाली। इस प्रकार से अब तीनों को हम पढ़ते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप लीजिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, a1x + b1x b1y मान लो, b1y + c = 0। यहाँ पे भी आप एक समीकरण मान लो, a2x + b2y + c1 और c2 = 0। ऐसे मान लो आप, एक बार सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो कंडीशन बनाते हैं। अगर a1/a2, ये सारे अचर पद होते हैं। क्या होते हैं, ये अचर पद होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2। अगर यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, क्या, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ पे ये संगत नहीं है भाई। संपाति करो इसको, संपाति। देखो अब हम कहाँ पे थे, देखो पहले प्रतिच्छेदी की कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, x का गुणांक a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये कौन सी रेखाएं होती है, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो इसके क्या होंगे, कितने हल होंगे, केवल एक हल। केवल क्या होंगे, केवल एक हल होगा। और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक हल होगा इसका, ये याद रखना है। फिर दूसरी कंडीशन देखो क्या है, समांतर की।
समांतर में क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। और इसमें क्या होता है, ये इक्वल टू नहीं होता है। तो ये कौन सी होती है, देखो मैं को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, पहले ये फिर इसमें ये नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी समांतर। कौन सी होगी भाई, ये समांतर। और समांतर होगी तो कितने हल होंगे इसके, कोई हल नहीं। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरी आपकी कौन सी है, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो देखो इसमें तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर का मतलब क्या होता है, समपाती, यानी समान पाई जाती है। कौन सी, ये तीनों रेखाएं समान पाई जाएगी तो इनका नाम क्या रख दिया, समपाती। और समपाती है तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे भाई, अनंत हल। देखो भाई प्रतिच्छेदी होगी तो इसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा कट करते हुए, और समांतर है तो इसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, 3 पॉइंट आएंगे और तीनों समांतर निकल जाएंगे। और समपाती होगी तो इसका ऐसे ग्राफ बनेगा, एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, इस प्रकार से। तो ये आपको याद रखनी है। अब पढ़ेंगे संगत और असंगत क्या होता है, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ कि क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो संगत और असंगत, बस ये लास्ट आप देख लीजिए क्या होता है। एक क्वेश्चन करेंगे हम संगत और असंगत का। तो संगत असंगत में देखो क्या है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मैं सीधा बता रहा हूँ, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या रेखाएं समपाती है, यह रेखाएं क्या है, समपाती, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, संगत की कंडीशन होती है। और दोनों में ही आपको क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। फिर दूसरी क्या होती है, असंगत। असंगत कौन सी लाइन होती है, समांतर। जो लाइन समांतर होगी वो क्या होगी, असंगत होगी। तो ये आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। बता दो, ये देखो प्रतिच्छेदी है तो यहाँ पे कंडीशन A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। और यहाँ पे अगर संपाती है तो तीनों बराबर होंगी, समान पाई जाएंगी। और समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पे C1 बटा C2 B1 बटा B2 के इक्वल नहीं होगा। मैंने आपको को रिलेट करके पढ़ाया यहाँ पे। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसमें अनेक इन्फिनाइट होंगे हल, और इसके सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक हल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण निर्माण करना है तो समीकरण कैसे बनाएंगे। देखो कक्षा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने, 10 विद्यार्थियों ने, पूरे कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 ही हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले समीकरण बनाई कैसे जाती है। तो क्वेश्चन 1 में पहला, तो इसमें देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले तो मान लीजिए, माना लड़कियों की संख्या, मैं यहाँ पे सीधा गर्ल लिख रहा हूँ, माना लड़कियों की संख्या x और माना लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या क्या हो गई, y। ठीक है, 2 चर हो गए क्योंकि रेखिक चर 2 वाली बनानी है हमें। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा 10 में, तो x प्लस y, यानी लड़के और लड़कियों को मिला के कितने विद्यार्थी है भाई, 10। तो ये समीकरण हो गई 1। अब दूसरी लाइन में क्या बोला इसने कि लड़कियों की संख्या, तो मैंने क्या कहा, ये हो गई लड़कियों की संख्या। फिर उसने क्या बोला, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। तो यहाँ पे आपको 4 करना है। देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x प्लस 4। तो ये हो गई दूसरी नंबर इक्वेशन। तो इस प्रकार से आपको बनानी है। तो देखो हमारी 2 इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। x और ये y इधर आएगा बराबर के, तो माइनस, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -4। और इसको आप हल भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो इसको। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, तो पहले मान लीजिए, माना पेंसिल का मूल्य x और माना पेन का मूल्य y।
और टोटल क्या दिया हुआ है दोनों का 50। तो आप ऐसे लिख सकते हो पेन प्लस पेंसिल, पेंसिल प्लस पेन, कितने रुपए हैं दोनों के 50 रुपये। तो ये समीकरण बन गई 1। कितना सरल है। फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम। अब इस बार कितनी पेंसिल है, सॉरी यहाँ पे 5x कीजिए आप, 5x यानी 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 7y। टोटल मूल्य कितना है 50। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, 7 पेंसिल, उल्टा दे दिया, तो 7 पेंसिल का मतलब 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कितने मूल्य हैं भाई इनका, 46 रुपये। तो ये हो गई सेकंड। अब इन दोनों को हल करना हम तब सीखेंगे जब विलोपन और प्रतिस्थापन विधियाँ पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करनी है और आपको क्या करने है, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी समांतर है और कौन सी समपाती, ये आपको बताना है। आपको दो क्या दी हुई, इक्वेशन दी हुई है, उनमें से आपको बताना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x एक चर के साथ में, यहाँ पे 4y और यहाँ पे 8। और मैंने बताया था ये क्या होता है, A1 होता है और ये क्या होता है, B1 होता है और ये क्या होता है, C1 होता है, जो कि इनके अचर में इनके अचर पद होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मेन बात क्या है, या तो आपको बराबर के इधर अचर पद रखने या बराबर के उधर रखने, और दोनों के चिन्ह क्या है साथ में लेने हैं। तो एक ऑर्डर होना चाहिए इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से सेट कर लो या इन दोनों को बराबर के उधर कर लो। तो हम जो सेट जैसे समीकरण आपको दी हुई है वो एकदम सेट की हुई है, तो आप आराम से मान लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, A1 दिया हुआ है 5, A2 दिया हुआ है 7, तो A1/A2 बराबर चिन्ह साथ में लेना है। B1 दिया हुआ है -4 और B2 क्या दिया हुआ है प्लस का 6, ठीक है। और बाद में C किया कितना दिया हुआ है 8 और C2 कितना दिया हुआ है -9। तो पहले देखो मिल रहा है क्या, ये दोनों चीज़ें समान है क्या भाई। देखो यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे 5/7, यहाँ पे 4/7, तो पहली चीज़ ही नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रही है, इसका मतलब पहली चीज़ नहीं मिल रही है, वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो क्या होती है, केवल एक हल। क्या होता है भाई, केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, केवल एक हल होगा। तो हम क्या कह देंगे कि दी हुई रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है, क्योंकि क्यों नहीं है, A1/A2 नहीं है बराबर किसके, B1/B2 के। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। देखो यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, x + y 10 और x - y = 4, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे दूसरी समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। तो इस प्रकार से, और इनके हल हम विलोपन और प्रतिस्थापन में करेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। तो मैंने बताया था एक बिंदु पे प्रतिच्छेद वाली प्रतिच्छेद करती है, और उसका ग्राफ बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी। एक यहाँ पे सही कर लेना भाई, ये इक्वेशन थी थोड़ी गलत बन गई है, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि जो लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। देखो ये लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। फिर इसको सोल्व कैसे करना है, y को इधर लेके आना है, क्योंकि सेट करना है हमें, y माइनस और ये यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा 4। तो ये इक्वेशन सेकंड ऐसे बनेगी। आपको थोड़ा मिसमैच हो गया था पढ़ने में, तो आप ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा आपके लिए क्या है, घर के लिए होमवर्क आपको करना है। देखो यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2, ये B1 ये B2 ये C1 ये C2, तीनों एक फॉर्म में है, एक ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, तो कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो आप लिखो A1/A2, तो 9/18, ठीक है। फिर आपको लिखना है B1/B2, एक बार आप बराबर लगा सकते हैं, फिर देख लेंगे, 3/6, दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर C1/C2 जो यानी 12/24। तो आपको पहले तो इनको सिंपल करना है, जितने ये कटते हैं ना उतने आपको काटने हैं। और काटने का मतलब क्या होता है, सेम पहाड़े से कटेंगे। जैसे अधिकतम ये किससे, मैक्सिमम किससे कट रहे हैं, 9 के पहाड़े से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर ये अधिकतम मैक्सिमम किससे कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों एक ही पहाड़े से कट रहे हैं। और ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो जो कटी हुई चीज़ है उसको नीचे लिखिए A1/2
इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। बताओ तीनों चीज़ें बराबर आ रही है या नहीं आ रही? बराबर आ रही है। बराबर आ रही है तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है समपाती। कौन सी लाइन है ये भाई? समपाती है। और समपाती है तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी और दूसरा इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट यानी अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके? अनंत हल होंगे आपको प्राप्त। तो आपको ऐसे क्या करना है? ऐसे हल करके पेपर में आपको क्या कर देना है? इसके बराबर आपको कंडीशन डाल देनी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आई होप आपको समझ में आए। अब आगे हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।